students, I am Rupendra, your e-pedagogue for the subject of maths. Again a game. So आपकी पूरी बुक में गेम्स ही गेम्स दिए हुए हैं, राइट? है ना? मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना? गेम खेलने में. तो डाइस गेम, इट्स अ डाइस गेम. थ्रो टू डाइस टुगेदर. डाइस गेम आप खेलते हो, है ना? लूडो में भी डाइस होती है और भी बहुत सारे गेम्स में डाइस का यूज होता है. What are the numbers that turn up on the faces of the dice? So क्या क्या numbers होते हैं? Do you want to see a dice? This is a dice and see. मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं. So there are 6 faces of dice और उन 6 faces पे 1 to 6 सारे नंबर्स गिवन होते हैं, राइट? ऐसे ही कुछ होता है. सपोज अगर मैं डाइस बनाने की कोशिश करता हूँ सी, तो इसके कितने फेसेस होते हैं डाइस के? लाइक दिस, है ना? फर्स्ट ऊपर वाला, नीचे सरफेस. डाइस इज लाइक योर रूम, राइट? रूम में कितने फेसेस है? एक ऊपर वाली फेस, एक सरफेस एंड 4 वॉल्स. सो इट हैज 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाली, राइट? सो डाइस में 6 फेसेस होती हैं. तो दे आर आस्किंग कि हर एक फेस पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स होते हैं डाइस पे, हर एक डाइस पे. नाउ मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम. सो थ्रो 2 डाइस. यहाँ पे बोला है 2 डाइस फेंकने को. सो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूं, सपोज ये एक ये डाइस है, एक ये डाइस है, रैंडमली थ्रो की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अज्यूम करता हूं एक पे 3 आया, एक पे 2 आया, राइट? एक और बार अगेन, ये फर्स्ट टाइम में एक और बार मैंने डाइस, दोनों डाइस थ्रो की, तो एक पे 5 आया एंड एक पे 3 आया. क्लियर? नाउ क्या कह रहा है आगे? इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, इनमें से अगर आपको मिलता है, इनको मिला के 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? इसको मिला के 32 और इसको मिला के 53. एक और पॉसिबिलिटी है, इसको इधर तो 23 भी हो सकता है. अगर आप इसको इधर कंसीडर करें तो 35 हो सकता है, राइट? सो इफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, तो क्या 32 किसी का मल्टीपल है? किसका मल्टीपल होगा 32? मल्टीपल मींस ये किससे डिवाइड हो सकता है. सो आई थिंक 32 किसकी टेबल में आता है? 8 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है. मींस 2 से डिवाइड हो सकता है 32, राइट? सो यस, ऑफ कोर्स 32 इज द मल्टीपल ऑफ सम नंबर्स. किसी ना किसी का तो मल्टीपल होगा, राइट? बट क्या 53 किसी का मल्टीपल है? नाउ सी, 53 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स. किसी भी नंबर का 53 किसी की टेबल में नहीं आता है, राइट? सो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स. तो यहां पे क्या बोला है? इफ द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल, यू कैन राइट इन दैट सर्कल. तो यहां पे ये सर्कल्स गिवन है, आप लिखते जाइए अगर आपके डाइस में मल्टीपल आ रहा है, राइट? लाइक 32 आया था तो आपने लिख लिया यहां पे 32. देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न. नाउ अपने फ्रेंड को आप डाइस दे दो तो वो कुछ थ्रो करेगा, राइट? तो या तो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होगा या फिर नहीं होगा, राइट? सो अगर होगा, आप इन सर्कल्स में, ये आपके फ्रेंड का सर्कल है और ये एफ ऑफ फ्रेंड्स सर्कल, ये आपका सर्कल है, एम मी मेरा, राइट? सो ऐसे आप लिखते जाइए इसमें. देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न. द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स. ऐसा करके इस गेम को आप 10 बार 10 राउंड में खेलो. 10 बार डाइस को थ्रो करो. 10 बार में हो सकता है आपके पास 5 6 और 7 या ऑल द 10 टाइम्स आपके पास ऐसे नंबर्स आए जो कि मल्टीपल्स हो, तो आप जीत जाओगे. जिसके पास ज्यादा आते हैं वो जीतता जाएगा. सपोज ये आपने थ्रो किया था और ये आपके फ्रेंड ने थ्रो किया था, तो फ्रेंड का ब्लैंक रह गया, राइट? सिमिलरली आपके फ्रेंड ने एक और बार थ्रो किया और उसको क्या मिल गया? एक डाइस पे मिल गया सपोज 6 एंड दूसरी डाइस पे मिल गया सपोज 2. सो 62 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ सम नंबर्स, है ना? 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल,
2 से हो जाएगा, तो ये 62 जो है वो 2 का मल्टीपल है। सो आपका फ्रेंड यहाँ पे 62 लिख देगा एंड सो ऑन। ऐसे जिसको ज्यादा 10 राउंड्स में हुआ वो जीत जाएगा। सिंपल, बहुत अच्छा गेम है ना। और यहां से क्या सीखने को मिलता है, गेम तो ठीक है अपनी जगह, बट यहां पे कुछ दिया हुआ है, आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। अच्छा ये एग्जाम्पल है 23, इट विल मेक 23, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था 3 and 2 ऑन अ डाइस। ठीक है, तो आप इस पे लिखते जाइए। सो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि 2 नंबर्स, जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये किस किस के मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो सिंपल है, मल्टीपल ढूंढने का तरीका क्या है, उसको आप किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करके देखो, और यू कैन सर्च दैट कि वो नंबर किसी की टेबल में आता है क्या। लाइक 32 8 की टेबल में आता है एंड 16 की टेबल में आता है, 16 2 32, राइट। सो यू आर इन 5th क्लास, आपको टेबल तो लर्न होनी चाहिए, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि 32 16 की टेबल में आता है, देन यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। और दूसरे भी मेथड्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। So next slide, it is given common multiples. This slide is based on common multiples and I have already explained you about the common multiples, right? पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था common multiples क्या होता है। दो नंबर्स के मल्टीपल्स अलग अलग होंगे बट उनमें जो कॉमन डिजिट मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। नाउ अब एक क्वेश्चन को करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। सो थिंक ऑफ अ नंबर, जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर, कुछ भी आप सोच सकते हो, 1 डिजिट नंबर सोचना फिलहाल, राइट। लाइक मैं सोच लेता हूं 6, ओके। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? देन राइट इन द रेड सर्कल। अगेन थिंक ऑफ अ नंबर, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इन द ब्लू सर्कल। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। मैंने पहले क्या बोला था 6, सो वी हैव टू राइट इट इन हियर। एंड इफ नेक्स्ट मैं एक और सोचता हूं, लाइक 15 कहां पे आएगा, मल्टीपल ऑफ 5, राइट। बट 15 जो है क्या मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है? 15 जो है 3 की टेबल में आता है, yes of course, 3 5s are 15, so some numbers are multiple of both 3 and 5। ये यहां पे दिया है, where do I write 15? Is it the multiple of both 3 and 5? So 15 is the multiple of 3 and 5 both, so we have to write it in ये कॉमन वाले पार्ट में यहां पे लिखा हुआ। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5 एंड यू हैव टू राइट इट इन पर्पल पार्ट, ये लिखा हुआ है। अगर जो कॉमन है वो पर्पल पार्ट में लिखना है, राइट। सो ये 15 मैं यहां पे ना लिख के यहां पे लिखूंगा, क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट मैं कुछ और नंबर देखता हूं, 9 कहां पे आएगा, यहां 10 यहां पे आएगा, 12 यहां आएगा, 14 कहां आएगा, यहां आएगा। वाह, सो 14 किसी का भी मल्टीपल नहीं ना, नाइदर 3 nor 5, तो 14 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पे आएगा मतलब कहीं नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट और कुछ सोचते हैं, 18 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 18, एंड क्या 18 यहां पे आएगा, हाँ ठीक है। एंड 5 और 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं बात करूं 30 3 की टेबल में होता है, 3 10s are 30 एंड 5 6s are 30, सो 30 विल कम हियर, राइट। 20 यहां पे आएगा, 25 यहां आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स देख सकते हो, राइट। नाउ दे आर आस्किंग विच इज द, सो वी कैन से दैट नाउ 15 30 ये क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था जब 2 और 3 का एग्जाम्पल दिया था। सो यहाँ पे मैं आपको इसे ऐसे बताता हूँ, 3 and 5 के मैं मल्टीपल्स लिखता हूँ, राइट। क्या क्या होंगे, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। सिमिलरली हियर 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, राइट। सो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15, एंड आगे जाके क्या होगा 30। इसमें भी 3 की टेबल में 3 10s are 30 आएगा कहीं ना कहीं, तो 30 होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा 45 एंड सो ऑन। सो ऐसे आप कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट।
नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स? अब आपको मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे 15, 30, 45, जितने बड़े नंबर्स अगर आप सोच सकते हो. सपोज लेट मी थिंक 300. So 300 is the multiple of 3. Obviously 300 times means 3 into 100 equals to 300, and 300 is also the multiple of 5. 60 times 5 into 60, 65 are 300. So 300 will come here. So 300 is also the common multiple of 5 and 3, but it is not the least common multiple. So what will be the smallest, or you can say least common multiple? Least common multiple will be 15. तो 5 and 3 का least common multiple क्या होगा? 15 होगा. So the answer will be 15. Clear? Least common multiple or the smallest common multiple. Clear? Next, repeat the game using 2 and 7. Same आप 2 and 7 के साथ कर सकते हो. तो what will be the least common multiple of 2 and 7? See, 2 की टेबल आप लिखोगे and 7 की टेबल आप लिखोगे, तो फर्स्ट नंबर जो मिलेगा वो 14 आएगा. 7 2s are 14 and 2 7s are 14. So 14 will be the answer. और इसे आप ऐसे कर सकते हो, 2 की टेबल लिखना then 7 की टेबल, you will get 14 as the smallest common multiple, right? Let's move on to our next slide and again repeat the game by putting 4, 6 and 5, है ना. 4 के मल्टीपल्स यहाँ, 5 के मल्टीपल्स यहाँ पे, 6 के मल्टीपल्स. तो लेट मी राइट सम, कुछ लिखता हूं मैं यहाँ पे. 8, 12, 20, राइट, एंड 36. ये सब होंगे, मैंने रैंडमली चूज किए हैं कुछ नंबर्स, राइट. 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखता हूं मैं. 12. नाउ सी, 12 आ रहा है दोनों जगह, 4 and 6 में. सो कहां पे आना चाहिए इस 12 को? यहां, राइट. 5 के मैं अगर लिखूं तो 10, 15, 30 एंड सो ऑन. सो और क्या होगा? 5 का 45 होगा एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे. तो कॉमन वाला पार्ट यहां पे लिखना है. 6 के मल्टीपल्स में देखता हूं, 6 का भी होगा 30, राइट, 18 एंड सो ऑन. नाउ सी, 30 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, राइट. सो 30 हमें यहां नहीं लिखना है और ना ही यहां पे लिखना है. सिमिलरली ये 12 यहां नहीं आना चाहिए. सो विल राइट 30 हियर. 5 और 6 का कॉमन है 30, बट 4 का कॉमन नहीं है, राइट. एंड 4 and 5 का क्या कॉमन मिल रहा है? 4 and 5 का आई थिंक 20. Yes, 20 will be common in 4 and 5. 4 की टेबल में भी 20 आता है और 5 की टेबल में भी 20 आता है. सो इस टाइप से कुछ कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं, राइट. हमें यहां पे ऐसे लिखते जाना है, जो जो आते जाएंगे, राइट. नाउ क्वेश्चंस देखते हैं. What common multiples of 5 and 6 did you write in the green part? 5 and 6, 30. एंड और भी बहुत सारे आ सकते हैं. क्या होगा नेक्स्ट? 30 के बाद क्या आएगा? 60 आएगा, राइट. सो जब आप टेबल लिखोगे तो आपको क्लियरली दिखता जाएगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है. व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 राइट इन द ऑरेंज पार्ट? 12. और क्या होगा 4 and 6 का? 24 होगा, राइट. 4 6 are 24, 6 4s are 24. In which colored part did you write the common multiples of 5, 6 and 4 all the 3? इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो क्या हो सकता है? इसीलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है. कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 4, 5 and 6 तीनों की टेबल में आएगा? सी, आई थिंक 60. 60 will be the first number जो इन तीनों की टेबल में आएगा. जब आप टेबल लिखोगे या इनके मल्टीपल्स लिखोगे तो आपको 60 वो नंबर मिलेगा जो इन तीनों में कॉमन आएगा.
राइट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60? सिंपल। एंड यहां पे और भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, तो 60 मिलेगा, देन 120 मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स पॉसिबल है। अब ये आगे के मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो ये हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है? मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, and least common or the smallest common multiple, right? Smallest common multiple, ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली है, right? So let's move on to our next question.